हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू मार्केट 360 डिग्री, जहाँ पे हम लोग इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसी और कमोडिटीज़ के बारे में बात करेंगे। इस नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है ऑन टू ऑल दिस थिंग्स। सो बिफोर वी प्रोसीड, एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो है, ये ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप कोई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ड्यू टू कंटेंट इन दिस वीडियो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इनटू द निफ्टी। सो निफ्टी, अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो एक निगेटिव कैंडल बनाए हैं। ये कैंडल को बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। वो बहुत बेसिक व्यू है कि एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है। अगर आप वीकली देखोगे तो एग्जैक्टली एट पिंक लाइन के आसपास है और RSI 60 के आसपास है। तो 1 2 3 4 5 6, आई थिंक कितना, 5 और 5 10, सो 10 बार का एक PRD सेटअप बना हुआ है। अभी PRD सेटअप क्या होता है, ये एक अलग कंसेप्ट है, बट एक PRD सेटअप है। तो 10 बार का PRD सेटअप है, एक पॉजिटिव सेटअप है, बट ये एक्टिवेटेड नहीं है। सो मंडे का ओपनिंग या फिर नेक्स्ट वीक का क्लोजिंग, वी विल कंफर्म व्हाट इज हैपनिंग, बट मोस्टली मंडे पता चल जाएगा कि ये सेटअप एक्टिवेटेड है कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग अ PRD। सेकेंड ऑफ ऑल, द पिंक लाइन के आसपास है और RSI फिर से 60 के आसपास है। सो 3 वेज ऑफ सपोर्ट्स मार्केट्स में अभी मुझे दिख रहे हैं। मंथली अगर देखोगे तो थोड़ा सा बेरिश है, बिकॉज लास्ट मंथ का लो ब्रेक करने के बाद लास्ट मंथ के लो के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। सो दीज आर टू डिफरेंट सिग्नल्स। ओके, सो इंपॉर्टेंट इज नेक्स्ट वीक मार्केट कहाँ ओपन होता है, एंड देन नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे तक मार्केट्स में कैसे मोमेंटम रहते हैं, उसके हिसाब से वी कैन मेक अ व्यू ऑन टू द मार्केट्स। बट फॉर मी, फॉर नाउ, निफ्टी एंड इज एट अ सपोर्ट लेवल। ओके, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो नीचे सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 19,000, जो एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, एंड उसके नीचे 19,800 के आसपास मार्केट्स एक व्यू दिखा सकते हैं। अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो 19,850, 850 या 18,900 के आसपास एक 20 MA का सपोर्ट रहेगा। सो दीज आर द टू सपोर्ट्स दैट वी शुड लुक फॉर। सो अगस्त महीना अगर आप देखोगे तो all the 4 weeks into the August we see that there is a negative candle. Now there are 5 continuous negative candle. अगर आप अर्लियर देखोगे तो यहाँ पे 4 continuous पॉजिटिव कैंडल्स थे, देन एक पॉज टाइप ऑफ वो कैंडल बनाया था, फिर 4 नेगेटिव कैंडल्स बने हैं। तो एक पॉज एक्सपेक्टेड है मार्केट्स में, एंड देन उसके बाद ट्रेंड डिसाइड होगा। ओवरऑल वी आर स्टिल पॉजिटिव, क्योंकि अभी भी हम 20 MA के अबव है मंथ वीकली पे, और मंथली पे भी वी आर वे अबव दिस। सो ट्रेंड इज पॉजिटिव, बट यस, these are the normal corrections that happens into the bull run. So that's the one thing. So we will wait and watch. So this is Nifty view for you. So next week के लिए सबसे important रहेगा मंडे या ट्यूसडे। सो डेली वीडियो पक्का देखना, उसमें हम डिसाइड करेंगे मार्केट्स के बारे में अपना व्यू। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी 20 MA के आसपास है। लास्ट वीक भी 20 MA के आसपास था। इस वीक एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, बट थर्सडे के बाद वो मोमेंटम भी निगेटिव साइड में हो गया, कवर हो गया। अगर आप देखोगे तो RSI 50 के आसपास एक व्हाट यू कैन से एक सपोर्ट मार्केट्स ने लिया था, बैंक निफ्टी ने लिया था। तो बैंक निफ्टी ने लास्ट स्विंग लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, एंड बैंक निफ्टी अभी भी 20 MA वीकली पे होल्ड कर रहा है। तो मे बी 1 और 2 वीक्स और कंसोलिडेशन के हो सकते हैं। सो वी नीड टू वेट एंड वॉच ऑन टू द बैंक निफ्टी। बट मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो पिंक लाइन है उसके ऊपर बैंक निफ्टी जब क्लोज करेगा, तब मैं तो वी कैन गो फॉर अ बुलिश व्यू। जब तक उसके ऊपर, ये वीकली के लेवल के ऊपर मार्केट्स क्लोज नहीं देता है, ठीक है, अभी लास्ट वीक भी जस्ट जाके नीचे आया है, तो जब तक क्लोज नहीं देता है प्रॉपरली, तब तक बुलिशनेस एज सच वी डोंट नीड टू सी। व्हाट वी कैन सी इज कि इंट्राडे मूवमेंट्स रहेंगे, इंट्राडे ट्रेड्स हम करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी 20 MA पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकता है, मे बी यहाँ तक फिर से जा सकता है पिंक लाइन के आसपास, वहां से फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। सो एक आध वीक और, 1 या 2 वीक और थोड़ा कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी भी दिखा सकता है। एंड जैसे ही पिंक लाइन के अबव एक क्लोज मिलता है, तो हम लोग विथ पिंक लाइन स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा खासा ट्रेड ऊपर की तरफ का कैरी करने के लिए सोचेंगे। सो फॉर नाउ मार्केट्स का व्यू है सिंपल कंसोलिडेशन। अगर आप लोअर लेवल देखोगे नाउ, तो आइडली ये वीक का लो और ये वीक का लो, दोनों लो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अराउंड 700 या 660 के आसपास, 43,660 के आसपास मार्केट को स्टॉप लेना चाहिए अगर निगेटिव डायरेक्शन में जाता है तो।
ऊपर की डायरेक्शन में 44,650 के आसपास मार्केट्स को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सो ये दोनों लेवल्स के बीच में मार्केट्स रुकने की आशंका है। सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। अगर मैं डाउ की बात करूं तो डाउ ने वीकली लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था एंड देन डाउ ने काइंड ऑफ हैमर और आप एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल बोल सकते हो, थोड़ा सा बुलिश कैंडल है क्योंकि अगर आप देखोगे तो नीचे वाला टिल बाइंग दिख रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने 20 एमए ब्रेक करने की कोशिश की वीकली पे, बट क्लोजिंग जो है वो 20 एमए के काफी ऊपर तक दिया है। एंड जो ये लॉन्ग टाइम का रेजिस्टेंस था 44,350 के आसपास, ये जो ब्लैक लाइन है उसी के आसपास निफ्टी डाउन ने क्लोजिंग दिया है। तो डाउ एक बुलिशनेस कंटिन्यू कर सकता है एज ऑफ नाउ, ऐसा दिख रहा है। डेफिनेटली थोड़ा सा वीक लग रहा है विद दिस स्ट्रक्चर फॉर्म, बट एक जो लास्ट वीक का जो कैंडल बना है ये थोड़ा सा पॉजिटिवनेस की तरफ इशारा कर रहा है। तो पॉजिटिव अब कम बनेंगे ओनली व्हेन 34,700 के अबाउ डाउ क्लोज करना चालू करे, तभी मार्केट में पॉजिटिवनेस आ सकता है। एल्स डाउ भी काफी टाइम तक कंसोलिडेट करता रहेगा 20 एमए के आसपास। सो RSI 50 जब तक ब्रेक नहीं होता है और लास्ट वीक का लो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक लो वी विल नॉट गो शॉर्ट और वी विल नॉट हैव अ शॉर्ट व्यू ऑन टू द मार्केट्स। बट अगर लास्ट वीक का व्यू ब्रेक होता है तो मार्केट डेफिनेटली निगेटिव साइड में जाएगा एंड देन मार्केट थोड़ा सा एक करेक्शन मोड में जा सकता है। सो वी विल वेट एंड वॉच फॉर द लास्ट वीक, क्योंकि पोजिशनली ये जो लेवल है 33,600 के आसपास या 700 के आसपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद डाउ 33,700 के नीचे क्लोज देना चालू करे तो एक बड़ा करेक्शन मार्केट्स में आ सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये लेवल काफी दिन से डाउन ने प्रोटेक्ट किया था। ऑलमोस्ट 5 वीक्स के आसपास ये लेवल को डाउन ने प्रोटेक्ट किया था। तो जैसे ये लेवल ब्रेक होगा एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर डाउन में देखने को मिलेगा। सो वी विल वेट एंड वॉच। नैस्डैक, अगर आप नैस्डैक की बात करोगे तो नैस्डैक वीकली पे RSI 60 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ओके एंड अगर आप देखोगे तो 20 एमए के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली एक काइंड ऑफ अ साइडवेज मोमेंटम है, फिर से एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ अ कैंडल बनाया है और पिंक लाइन के अबाउ क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। तो जब तक पिंक लाइन के अबाउ क्लोजिंग नहीं दे पाएगा तब तक बुलिशनेस का कंटिन्यूएशन का वी विल नीड टू वेट एंड वॉच। बट अभी अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली RSI 60 के आसपास है और आइडली ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, RSI 60 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से फास्ट मोमेंटम ऊपर की तरफ होना चाहिए। नहीं हुआ तो मार्केट एक सेलिंग सेल ऑफ के बाद अराउंड 20 एमए और सुपर ट्रेंड के आसपास आ सकता है, क्योंकि ये जो पैटर्न बना है ये थोड़ा सा बेरिश है फॉर मी। डाउ थोड़ा सा बुलिश पैटर्न दिख रहा है वीकली पे, बट नास्डैक में बेरिश पैटर्न दिख रहा है। इसका निगेशन तभी होगा जब ये लेवल जो है 15 टू 80 के आसपास ये ब्रेक करेगा मार्केट्स अपसाइड पे। और लॉन्ग टर्म पॉजिटिवनेस हम लोग तभी मेंटेन करेंगे जब 15,750 के अबव नास्डैक क्लोज करेगा तब। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म हाई जो है वो ब्रेक करता है तो बेरिशनेस कंफर्मेशन, बुलिशनेस का कंफर्मेशन आ जाएगा। और जब इसके ऊपर क्लोज करता है तो एक अच्छा खासा बुलिशनेस हम मार्केट्स में देखेंगे। तो अभी के लिए आई एम not very confident. I am having a kind of a slightly bearish view that Nasdaq can come to 20 MA or even super trend, because ये रैली काफी तगड़ा था एंड उसके बाद एक अगर पिंक लाइन के अबव सस्टेन नहीं करता है तो एक सेल ऑफ हम Nasdaq में देख सकते हैं। S&P देख लेते हैं। S&P भी आप देखोगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक नैस्डैक, थोड़ा सा वीक लग रहा है एंड फिर से शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बनाया है नैस्डैक ने भी। सो ऑल द इंडाइसेस हैविंग अ शूटिंग स्टार काइंड ऑफ अ कैंडल एक्सेप्ट डाउ। एंड अब इसका भी सेम व्यू है कि अगर ये 13 एमए के अबव क्लोज नहीं कर पाता है तो एक शार्प सेलिंग हम इसमें भी देख सकते हैं। तो नैस्डैक एंड S&P काइंड ऑफ अ सिमिलर स्ट्रक्चर। सिर्फ नैस्डैक का RSI एग्जैक्टली 60 के आसपास है, बट S&P का RSI थोड़ा सा कम है 60 के। सो दीज आर द टू व्यूज ऑन दिस। लॉन्ग टर्म बुलिशनेस कब होगा? जब 43 48 40 45 80 4600 के अबव जब क्लोज देगा तब ऑल टाइम हाई के लिए हम लोग देख सकते हैं फॉर S&P। सो दिस इज S&P फॉर यू। बिटकॉइन देख लेते हैं। क्रिप्टो क्रिप्टो
यस, बिटकॉइन अगर आप देखोगे तो एक शार्प सेलिंग हुआ था लास्ट टाइम और एक पॉज अभी दिख रहा है। तो हमने जैसे डिस्कस किया था ये एक लेवल काफी सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो उसके पहले ही एक स्पिनिंग टॉप पॉज काइंड ऑफ अ कैंडल बनाया है। तो यहाँ से अगर ये हाई क्रॉस करता है तो मे बी 20 तक एक रैली देखने को मिल सकता है। अगर लो क्रॉस हुआ तो ये रैली सेल ऑफ कंटिन्यू होकर RSI 40 के आसपास बिटकॉइन हमें देखने को मिल सकता है। बट ये जो लो है ये पोजिशनली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लो मार्केट ने होल्ड करना चाहिए। अगर ये लो ब्रेक करता है बिटकॉइन तो देन थोड़ा सा बेरिशनेस भी बिटकॉइन में हमें देखने को मिलेगा। सो दिस इज अ बिटकॉइन फॉर यू एंड गाइस, बिटकॉइन और एक वीक कंसोलिडेशन भी कर सकता है। सो ये जो लास्ट वीक का जो हाई एंड लो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सो वी नीड टू सी विच वे इट विल गो। गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड फ्यूचर्स। यस, गोल्ड अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली RSI 50 के आसपास सपोर्ट लिया है। काइंड ऑफ अ शूटिंग स्टार कैंडल है और इनसाइड बार कैंडल भी है। अगर आप देखोगे ठीक से तो एक इनसाइड बार कैंडल है और बॉलिंजर बैंड्स भी अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो RSI 50 सपोर्ट फिर से चला और ये जो लॉन्ग टर्म अपना जो लेवल है 58,000 क्लोजिंग बिलो दैट 58,000 के भी नीचे, तभी गोल्ड में हमारा व्यू बेरिशनेस या यू नो के अबव जाएगा। जब तक 58,000 फ्यूचर्स में होल्ड कर रहा है तब तक गोल्ड बुलिश है। हाँ, साइडवेज जा सकता है बट लॉन्ग टर्म व्यू उसमें बुलिश ही रहेगा। एंड RSI 50 अभी भी गोल्ड ने होल्ड किया है। तो लास्ट टाइम भी इसी के आसपास सपोर्ट लिया था, इस बार भी इसी के आसपास सपोर्ट ले रहा है। सो वेट एंड वॉच। एक छोटा सा कैंडल है, एक बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कमिंग वीक्स इनटू गोल्ड ऑन द आइदर साइड। सो वी विल वेट एंड वॉच, बट फॉर नाउ इट इज टेकिंग सपोर्ट एट RSI 50। सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर, तो अगर आपने अभी बिटकॉइन का चार्ट देखा और सिल्वर का चार्ट देखा तो आपको एक सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा। लेट मी अगेन शो यू बिटकॉइन सो दैट यू गाइस आर आई कैन गिव यू सम गुड इन्फो। अगर आप बिटकॉइन देखते हो तो बिटकॉइन में भी देखना एक शार्प सेलिंग, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ अ कैंडल। अगर आप सिल्वर भी देखोगे तो एक शार्प सेलिंग, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ अ कैंडल और वहां से बुलिशनेस बुलिश कैंडल। अगर देखोगे RSI 50 के आसपास सपोर्ट भी सिमिलरली सिमिलर चार्ट फॉर द बिटकॉइन। ओनली थिंग इज RSI इज नॉट एट 50 बट सिमिलर चार्ट दैट यू कैन सी ऑन द सिल्वर एंड उसके बाद एक बुलिश फॉलो थ्रू। इसीलिए मैंने बोला था बिटकॉइन में कि अगर ये हाई क्रॉस करता है तो मे बी एक अच्छा खासा मोमेंटम टिल 20 MA के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर आप देखोगे तो सिमिलर लाइंस ऑन सिल्वर एक तुम्हें हाई देखने को मिला। और हमने जो डिस्कशन किया था 667,500 के नीचे सिल्वर जब क्लोज करेगा तभी अपना व्यू बेरिशनेस में कन्वर्ट होगा सिल्वर के लिए। तो सिल्वर वो लेवल को उसके लेवल के काफी कंफर्टेबली भी फिर से ऊपर जा चुका है। सो गाइज वी नीड टू वेट एंड वॉच, बट आई थिंक फॉर मी सिल्वर इज टर्निंग इनटू अ पॉजिटिवनेस। अगर आप देखोगे लास्ट 3 टाइम्स जहाँ पे RSI 60 को सब रेजिस्टेंस किया था सिल्वर ने, तो इस बार अगर 60 के आसपास जाता है तो एक शार्प मूवमेंट सिल्वर में देखने को मिल सकता है। एंड सिल्वर कैन इजीली टच, जैसे हमने डिस्कशन किया है 77,000 या 78,000 के अबव जाता है तो 83-84,000 सिल्वर में हम देख सकते हैं। तो सिल्वर कीपन आए थोड़ा सा ज्यादा ट्रेडेबल लग रहा है देन द गोल्ड एंड बिटकॉइन इज हैविंग अ सिमिलर चार्ट। वी विल सी इफ इट फॉलोज, बट काइंड ऑफ अ सिमिलर चार्ट हमें बिटकॉइन का भी दिख रहा है। So this is gold and silver are going hand in hand for now guys, and maybe this is helping you. क्रूड देख लेते हैं, क्रूड ऑयल फ्यूचर्स। यस, क्रूड अगर आप देखोगे तो देखो एग्जैक्टली RSI 60 के आसपास रेजिस्टेंस लिया था। और हमने लास्ट वीक भी डिस्कशन किया था कि यार ये क्रूड है ना, ऐसा डायरेक्टली RSI 60 ब्रेक नहीं कर सकता, इसको थोड़ा सा पॉज लेने की काफी जरूरत है। तो इसने पॉज लिया है, एक अच्छा खासा हैमर टाइप कैंडल दिख रहा है। तो 20 MA नीचे की तरफ एक अच्छा खासा सपोर्ट एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये वीक का हाई क्रॉस होता है तो लास्ट वीक का जो हाई था 85,000 85 48 89 का, तो वो एक हम लोग वो वैल्यू क्रूड में हम देख सकते हैं। तो क्रूड काफी कंसोलिडेशन के बाद RSI 60 के आसपास गया था, बट एग्जैक्टली RSI 60 के आसपास ही सेलिंग देखने को मिला। तो गाइज यही चीज है, RSI 60 बहुत अच्छे से चलता है, इट वर्क्स रियली वेल, जस्ट फॉलो दैट। एंड RSI 50 RSI 40 दैट जो हम जो चीजें डिस्कस करते हैं वो चीजें मार्केट्स में धीरे धीरे चलती है। बस ओनली थिंग इज पेशेंस चाहिए और एक नजरिया चाहिए देखने का चीजों को। तो ये हुआ गोल्ड। USD INR देख लेते हैं फॉरेक्स में। ओके,
USD INR, लेट्स सी दिस इज सो अगर USD INR पे देखोगे आप तो एग्जैक्टली ऊपर जाने के बाद RSI 60 पे रेजिस्ट करने के बाद नीचे की तरफ आया, तो जो भी USD INR में ट्रेड करते हैं एक अच्छा खासा शॉर्ट ट्रेड देखने को मिला रहेगा। एंड अगर आप देखोगे लो भी एग्जैक्टली पिंक लाइन के आसपास था और वहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला है। तो डेफिनेटली ये लाइन ब्रेक किया था अभी, वो लाइन का काइंड ऑफ दिखाया कि आई एम गिविंग अ ब्रेकआउट, बट वो फॉल्स ब्रेकआउट टाइप्स लग रहा है क्योंकि अभी उसी लाइन के आसपास क्लोज दिया है एंड फिर से RSI 60 के आसपास रेजिस्टेंस दिया है। तो लास्ट वीक ही हमने डिस्कशन किया था कि गाइज USD INR RSI 60 के आसपास लग रहा है और एक हाई चांसेस है यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगा। तो वही चीज हुआ क्योंकि यहाँ पे भी RSI 60 के आसपास सेलिंग था, यहाँ पे भी था और एक यहाँ पे भी था, तो अभी थर्ड टाइम हो गया है। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम अगर RSI 60 के आसपास जाता है तो अपना व्यू डेफिनेटली अलग रहेगा, क्योंकि बहुत बार फिर RSI 60 को रेजिस्टेंस करने के बाद ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। सो सिमिलरली अगर आप देखोगे तो यूएस क्रूड में भी सिमिलर चार्ट था, नीचे से ऊपर गया फिर नीचे आया पिंक लाइन के आसपास सपोर्ट लेने के लिए या 20 MA के आसपास सपोर्ट लेने के लिए। सिमिलर पैटर्न क्रूड में देखने को मिल सकता है। एंड देन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार अभी ये जो लेवल्स है 20 MA और पिंक लाइन के, ये मार्केट ने होल्ड करने चाहिए। यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ी दिन कंसोलिडेट करता है तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई है, बट अगर ये नेक्स्ट वीक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो एक नीचे की तरफ का फास्ट एंड फ्यूरियस ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। सेम फॉर USD INR, सेम फॉर क्रूड। मे बी मैं आपको दोनों के चार्ट्स फिर से दिखा देता हूँ सो दैट यू गाइज आर हैविंग यस। सो अगर आप देखोगे तो सिमिलर चार्ट है, USD INR भी ऊपर गया एग्जैक्टली RSI 60 को रेजिस्ट किया और नीचे की तरफ आया। क्रूड भी एग्जैक्टली ऊपर गया RSI 60 के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। ओनली थिंग इज USD INR पिंक लाइन के वहां से थोड़ा सा रिट्रेस किया है, बट क्रूड अभी तक पिंक लाइन या 20 MA के आसपास नहीं आया है। सो मे बी क्रूड थोड़ा सा और नीचे आके इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले और वहां से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। सिमिलरली USD INR इसी इसी एरिया के आसपास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करें। सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। बट इन केस अगर 20 MA ब्रेक करता है तो इस बार जो सेलिंग आएगा वो फास्ट एंड फ्यूरियस आएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट टाइम बहुत बार 20 MA ब्रेक करने की कोशिश किया है, बट हर बार एक नीचे की तरफ से बाइंग आया है। तो इस बार अगर ये 20 MA ब्रेक करता है तो एक फास्ट एंड फ्यूरियस सेलिंग देखने को मिलेगा मिलेगा ठीक है। एंड क्रूड में हाई चांसेस है कि 20 MA के आसपास सपोर्ट ले, क्योंकि काफी टाइम के बाद क्रूड 20 MA के आसपास आ रहा है। सो वी विल वेट एंड वॉच बोथ क्रूड एज वेल एज USD INR। लास्ट वीक का अपना जो व्यू था RSI 60 रेजिस्टेंस का वो काफी परफेक्टली मार्केट्स पे चला है। सो गाइस ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो चुका है आई थिंक, बट एनीवेज आई होप यू गाइस आर लर्निंग समथिंग विद आवर एफर्ट्स टू गिव यू। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट आई हैड एंड आई वांटेड टू गिव यू। अगेन अ डिस्क्लेमर कि जो व्यू शेयर किया है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो गाइस थैंक्स फॉर watching. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets, they will pay you dividends in the longer run. So guys, thank you, have a good evening and good tradable or good positive trading week next week. Thanks guys, have a good day, bye bye.